इस दुनिया में बहुत कम छात्र हैं जिनके पास पढ़ाई करने के बाद ये समस्या न हो कि उन्होंने जो पढ़ा है उसे याद नहीं रख पा रहे हैं। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, तो पढ़ाई का क्या फायदा? इसके कारण हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है। अगर हमारा दिमाग सब कुछ याद रखने लगे तो बहुत सारी बातें हमारे साथ हर दिन घटती हैं और यह गड़बड़ी बन जाएगी। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम क्या पढ़ते हैं वह कैसे याद रखें। अगर आपको इसका हल मिल जाए तो आपका समय भी बच सकता है और आपके परिणाम भी सुधर सकते हैं। पढ़ाई को याद रखना मुश्किल है, लेकिन हम इसे कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से संभव नहीं है। मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूं जिनका मैंने अपनी व्यक्तिगत अनुभव और बहुत सारी रिसर्च से निष्कर्ष निकाला है। विश्वास कीजिए, ये टिप्स बहुत उपयोगी हैं और इससे आपका समय भी बच जाएगा और परिणाम भी दोगुने हो जाएंगे। पहला पॉइंट है, कम पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करें। हालांकि कम पढ़ाई करें लेकिन उसे अच्छे से करें। विल्फ्रेडो पैरेटो ने इस दुनिया को एक शानदार सिद्धांत दिया जिसे हम 80-20 नियम के नाम से जानते हैं। ये नियम हर जगह हर चीज में पाया जाता है। यह कहता है कि आपके 20% प्रयास 80% परिणाम देते हैं। वह कहते हैं कि हमें केवल 20% पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि 80% परिणाम वही से आते हैं। उदाहरण के लिए, विल्फ्रेडो पैरेटो कहते हैं कि दुनिया की 80% दौलत और जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास है और 80% अपराध 20% लोगों द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा 80% यातायात 20% सड़कों पर होता है और 80% कपड़े हम 20% समय पहनते हैं। दुनिया की 80% फसल 20% जमीन से होती है और 80% वर्षा 20% बादलों से होती है। यही स्थिति हमारे पढ़ाई और परीक्षा में भी लागू होती है। आपके पाठ्यक्रम का 20% हिस्सा 80% अंक ला सकता है। इसलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण 20% टॉपिक्स का चयन करके उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही 20% आपको 80% परिणाम देगा। दूसरा पॉइंट है, सुबह पढ़ाई करें। यह पॉइंट मेरे लिए सबसे पसंदीदा है, क्योंकि मैंने अपनी अधिकांश पढ़ाई सुबह की है। जो छात्र सुबह 2 घंटे पढ़ते हैं और जो छात्र पूरे दिन 4 घंटे पढ़ते हैं, उनमें से पहले वाला छात्र ज्यादा परिणाम देता है। सुबह पढ़ाई करने के 2 फायदे होते हैं। सुबह हमारी एकाग्रता सबसे उच्च स्तर पर होती है। दिन के बाकी समय में हमें उतनी एकाग्रता नहीं मिल सकती। सुबह में कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, वातावरण शांत होता है और उस शांति में पढ़ाई का आनंद कुछ और ही होता है। अगर आप सुबह 3 घंटे पढ़ाई करें और बाकी दिन में आधे घंटे पढ़ें तो यह भी पर्याप्त है। लोग 8-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन 3 घंटे की पूरी एकाग्रता वाली पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सिर्फ दिखावा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह पढ़ाई करने की बात कही है, क्योंकि सुबह हमारा दिमाग ताजगी से भरा रहता है और हम सबसे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि सुबह हमारे दिमाग की सक्रियता सबसे अधिक होती है और जो भी जानकारी उस समय हमारे दिमाग में जाती है वह आसानी से याद रहती है। तीसरा पॉइंट है, पढ़ाई के बीच में आराम लेना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम अक्सर जानते तो हैं, लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग आराम नहीं करते, कुछ बहुत ज्यादा आराम करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आराम करते हैं और उनका जीवन अंततः आराम में शांति में बदल जाता है। मैं नहीं कह रहा कि आपको कितने समय का आराम लेना चाहिए। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए कितने समय का आराम जरूरी है। हमें आराम को पढ़ाई के समान महत्व देना चाहिए। आराम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें पढ़ाई में ऊर्जा देने का काम करता है। अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे बिना आराम के, तो एक समय आएगा जब आप पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगे। पढ़ाई करते समय थोड़ी देर का आराम लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप फिर से अपनी पढ़ाई में मन लगा सकें। आप पोमोडोरो तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जो बहुत सरल है। इस तकनीक के अनुसार आप किसी भी काम को 25 मिनट के 4 हिस्सों में बांट सकते हैं और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना भी अच्छा रहेगा। इस तकनीक से आप लंबी अवधि तक प्रभावी ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं।
समरी, हमने जो मुख्य बात सीखी वह थी, जो हम पढ़ते हैं उसे कैसे याद रखें। हमने 3 पॉइंट्स पर बात की। 1, कम पढ़ाई करें लेकिन अच्छी पढ़ाई करें। 80-20 नियम को अपनाएं। 2, सुबह पढ़ाई करें क्योंकि सुबह हमारी एकाग्रता सबसे उच्च होती है। पढ़ाई के बीच में आराम लें क्योंकि आराम करना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना। अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आपके पास अभी भी समय है। जो समय खो चुका है उस पर चिंता मत करें। जो समय आपने हासिल किया है वह कभी खोता नहीं है। सफलता वही पाते हैं जो अपनी परिस्थितियों और समय पर रोते नहीं हैं। अगर हम अभी शुरू करते हैं तो हम बहुत से लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। चुपचाप मेहनत करो और तुम्हारी सफलता को शोर मचाने दो। परीक्षाएं बहुत पास है तो अपने जीवन को बर्बाद मत करो। ये जीवन कुछ करने के लिए मिला है। अगर बादल आपके रास्ते में आते हैं तो तैयार रहें और उन बादलों को झुका दें। अब उन 80% लोगों के बारे में बात करते हैं जो वीडियो नहीं सब्सक्राइब करते हैं। YouTube पर वीडियो मुफ्त में उपलब्ध हैं, लेकिन इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका सब्सक्रिप्शन और कमेंट्स हमें बहुत प्रेरित करते हैं ताकि हम आगे और अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद और अलविदा।